रीनीट के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर रिज़ल्ट ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में आ चुका है और उसे ही सोच सोच के तुम परेशान हो रहे हो और अब ये सोच रहे हो कि आगे क्या होगा। तुम भी अगर टेंस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, ओवरथिंक कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि एक नीट का पेपर तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि हमने नीट दिया है, हमने वो टेस्ट दिए थे, हम कोचिंग गए थे, हमने रिविज़न किया था, हमने नोट्स बनाए थे, पहले हमारा पेपर कैंसिल हो गया, अब रीनीट इतना डिफ़िकल्ट आया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, घर वालों से कैसे बात करनी है, रिलेटिव्स को कैसे फेस करना है। इतना मत सोचो, एक नीट का पेपर ही था वो। अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम अपना एक और चांस लेके देख सकते हो, और अगर नहीं लग रहा है तो ड्रॉप कर दो। ये मैं तुम्हें ना एक स्टोरी बताती हूँ जिसको तुम लोग ध्यान से सुनना। एक लड़का था 12th में 11th-12th में उसने पीसीबी लिया था, अपने मन से लिया था, लेकिन फिर भी 12th में इतने कम मार्क्स आए कि उसने वापस सोचा कि मुझे 12th वापस से करनी चाहिए। तो उसने एक और दूसरी स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पे उसने पूरा प्रोसेस करवाया, बस फ़ीस जमा करानी बाकी थी। देन फिर पता नहीं कोई फ़रिश्ते जैसे कोई आया और उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, इस मार्क्स में भी तुम्हें कहीं न कहीं एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इस स्ट्रीम के लिए तुम अभी ऐसा ना एलिजिबल नहीं हो। तो उस बंदे ने क्या किया कि कॉमर्स में चला गया, ठीक है? कहीं बाहर एडमिशन लिया और फिर उस लड़के ने ना बीबीए किया। अब नॉर्मल बीबीए करने के बाद भी इतना ज़्यादा कुछ स्कोप होता नहीं है जनरली। देन वापस वो घर पे आया, बैठा रहा, कुछ इधर-उधर हाथ-पाँव मारे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देन फिर से एक फ़रिश्ता आया, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कुछ सजेस्ट किया कि हाँ, तुमने बीबीए किया था, तुम बैंकिंग में कुछ तो कर सकते हो। तो बोला कि ठीक है, तो फिर उस लड़के ने ना सारा प्रोसेस फ़ॉलो किया कि हाँ ठीक है, ये प्रोसेस करना होता है। देन वापस वो इसी प्रोफ़ेशन में, बैंकिंग वाले में आगे ग्रो करने के लिए, देन वो वापस जहाँ पे बैंक का कोर्स हो रहा था वहाँ पे वो गया, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ करने के बाद में उन्होंने एश्योर किया कि हाँ, ये करने के बाद में आपको जॉब लग जाएगी। सब कुछ हो गया, उस इंसान की आज जॉब भी लग गई है, अच्छा खासा कमा रहा है वो, और आज तक उसने एक भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम नहीं दिया। कहाँ वो पीसीबी का स्टूडेंट नीट में धक्के खाता, कहाँ उसने एक मूव, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे अब वो आराम से बैठा है, अच्छी खासी जॉब कर रहा है और मस्त मज़े कर रहा है। अब इस स्टोरी से तुम्हें क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बस अब मुझसे नहीं होगा, तो यहीं पे ड्रॉप आउट कर दो। मत सोचो कि घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, उन्हें बोलने दो, उनका काम है बोलने का। अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, है? उन्हें बोलने दो। लेकिन तुम अपना टाइम लो, सोचो कि तुम्हें क्या करना है। अगर इस प्रोफ़ेशन में तुमसे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो मत करो। अपना एक वो ऐसा टर्निंग पॉइंट लो, जो फ्यूचर में तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर दे कि हाँ, मैंने वो टर्निंग पॉइंट लिया था और वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक डिसीज़न था। लास्ट में मैं सिर्फ़ यही बोलूँगी कि तुम अपना जो भी डिसीज़न लो, प्रेशर में आके मत लेना, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है। जो तुम्हें आज सोशल मीडिया पे दिख रहा है, वो सिर्फ़ तुम्हें रिज़ल्ट दिख रहा है, रिज़ल्ट के पीछे का स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। तो प्लीज़ इतना प्रेशराइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, अच्छे से बात करो, तुम्हें अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।